इसमें और बहुत सी बातें ख्याल में लेने जैसी हैं। जब पुरुष पैदा होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो उसके पास अभी सेक्स हार्मोन होते नहीं, बाद में पैदा होने शुरू होते हैं। उसका वीर्य बाद में निर्मित होना शुरू होता है। लेकिन यह जान के आप हैरान होंगे कि जब लड़की पैदा होती है तो वो अपने सब अंडे साथ लेके पैदा होती है। उसके जीवन भर में जितने अंडे प्रति माह उसके मासिक धर्म में निकलेंगे, उतने अंडे वो लेकर ही पैदा होती है। स्त्री पूरी पैदा होती है, उसके पास पूरा कोष होता है उसके एग्स का। फिर उनमें से एक एक अंडा समय पर बाहर आने लगेगा, लेकिन वो सब अंडे लेकर आती है। पुरुष अधूरा पैदा होता है, और अधूरे पैदा होने की वजह से लड़के बेचैन होते हैं और लड़कियां शांत होती हैं। एक अनइजीनेस लड़के में जन्म से होती है, लड़की में एक एट ईजनेस जन्म से होती है। लड़की के शरीर का, उसके व्यक्तित्व का जो सौंदर्य है, वो उसकी शांति से बहुत ज्यादा संबंधित है। अगर लड़की को बेचैन करना हो तो उपाय करने पड़ते हैं, और लड़के को अगर शांत करना हो तो उपाय करने पड़ते हैं। अशांत होना स्वाभाविक है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि उसका कारण है कि स्त्री जिस अंडे से बनती है उसमें जो अणु होते हैं वो एक्स होते हैं, दोनों एक से होते हैं। और पुरुष जिस क्रोमोसोम से बनता है उसमें एक्स वाई होता है, उसमें एक एक्स होता है, एक वाई होता है, वो समान नहीं होते। स्त्री में जो तत्व होते हैं वो एक्स होते हैं, दोनों समान होते हैं। इसलिए स्त्री सुडौल होती है, पुरुष सुडौल नहीं हो पाता है। स्त्री के शरीर में जो कर्व्स का सौंदर्य है वो उसके एक्स दोनों संतुलित अंडों के कारण है, और पुरुष के शरीर में वैसा संतुलन नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स वाई उसके एक और दूसरे में समानता नहीं है। स्त्री के व्यक्तित्व को बनाने वाले 48 अणु हैं, वो पूरे हैं 24। पुरुष को बनाने वाले 47 हैं। और बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो जो एक अणु की कमी है वही पुरुष को जीवन भर दौड़ाती है। इस दुकान से उस दुकान, जमीन से चांद, दौड़ाती रहती। वो जो एक कम है उसकी खोज वो पूरा होना चाहता है। ये जो स्त्री का संतुलित, शांत, प्रतीक्षारत व्यक्तित्व है, लाओस से कहता है ये जीवन का बड़ा गहरा रहस्य है। परमात्मा स्त्री के ढंग से अस्तित्व में है, पुरुष के ढंग से नहीं। इसलिए परमात्मा को हम देख नहीं पाते, उसे हम पकड़ भी नहीं पाते। वो मौजूद है जरूर, लेकिन उसकी प्रेजेंस स्ट्रेंड न होने जैसा है। उसे हम पकड़ने जाएंगे उतना ही वो हमसे छूट जाएगा, उतना ही हट जाएगा, उतना ही उसकी खोज मुश्किल हो जाएगी। अस्तित्व स्त्रीण है, इसका अर्थ यह है कि अस्तित्व में जो भी प्रकट होता है अस्तित्व में पहले से छिपा है। एक, जैसा मैंने कहा, स्त्री में जो भी पैदा होगा वो सब पहले से ही छिपा है, वो अपने जन्म के साथ लेकर आती है सब, उसमें कुछ नया एडिशन नहीं होता। वो पूरी पैदा होती है, उसमें ग्रोथ होती है लेकिन एडिशन नहीं होता, उसमें विकास होता है लेकिन कुछ नई चीज जुड़ती नहीं। यही वजह है कि वो बड़ी तृप्त जीती है। स्त्रियों की तृप्ति आश्चर्यजनक है, अन्यथा इतने दिन तक उनको गुलाम नहीं रखा जा सकता था। उनकी तृप्ति आश्चर्यजनक है, गुलामी में भी वे राजी हो जाती है, कैसी भी स्थिति हो वे राजी हो जाती है। अतृप्ति उनमें बड़ी मुश्किल से पैदा की जा सकती है, बड़ी कठिन है, और तभी पैदा की जा सकती है जब कुछ बायोलॉजिकल कठिनाई उनके भीतर पैदा हो जाए, जैसा पश्चिम में लग रहा है कि कठिनाई पैदा हुई है।
तो उनमें पैदा की जा सकती है बेचैनी। और जिस दिन स्त्री बेचैन होती है उस दिन उसको चैन में लाना फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बिल्कुल अप्राकृतिक है उसका बेचैन होना। इसलिए स्त्री बेचैन नहीं होती, सीधी पागल होती है। यह आप जान के हैरान होंगे कि स्त्री या तो शांत होती है या पागल हो जाती है, बीच में नहीं ठहरती, ग्रेडेशंस नहीं है। पुरुष न तो शांत होता है इतना, न इतना पागल होता है, बीच में काफी डिग्रीज हैं उसके पास, अशांति की डिग्रीज में वो डोलता रहता है। बड़ी से बड़ी अशांति में भी वो पागल नहीं हो जाता और बड़ी से बड़ी शांति में भी वो बिल्कुल शांत नहीं हो जाता।